पहले आप दोनों ये वीडियो देख लीजिए, फिर बताइएगा इनमें कौन गलत है और कौन सही है। पहले ये वाली वीडियो आप देख लें। करके बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भागा भाग जाए। बात मारूंगा। वीडियो आपने देख लिया है। वीडियो में इन्होंने कहा कि जब तक नारा नहीं लगाओगी खाना नहीं मिलेगा। और अंदाज देखिए किस अंदाज से उस महिला को निकालने की कोशिश की जा रही है। अब इस वाली वीडियो को आप देख लीजिए जरा। अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है खाना खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? शरण भाई। हाँ बिंदास खाओ। दोनों वीडियो आपने देख लिए, अब आप फैसला कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। मैं एक आपको बात बता देता हूं, इंसान दो वजह से बर्बाद होता है। जैसे लोहे को बर्बाद करने वाली चीज जो है वो उसकी खुद की जंग होती है, वैसे ही इंसान को बर्बाद करने वाली चीज जो है वो उसका बद किरदार है और बद अखलाकी है, बद जबानी है। दोनों चीजें उसको बर्बाद करती है, बद जबानी और बद अखलाकी। अब ये जो इंसान है इसने अपनी दोनों चीजों के बारे में लोगों को बता दिया। सोशल मीडिया पे इशू बना हुआ बहुत ज्यादा, ये वायरल हो रहे हैं। लेकिन देखिए, भूखे को खाना खिलाना ये पुण्य का काम है, सवाब का काम है। और जब आप खाना खिलाएं तो आप रिलीजियन ना देखें, और होता भी यही है। आप तारीख इस्लाम पढ़कर देखिएगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे एक बच्चा आता है जो यतीम है, और उसके चाचा ने उसके माल को हड़प लिया, खा लिया। और उसकी माँ ने कहा था कि बेटा हमारे यहाँ चादर नहीं है। उसकी माँ के पास चादर तक नहीं थी जिससे वो अपने अंग को, अपने तन को छुपा सके। उस बच्चे ने कहा कि हमारे चाचा ने तो सब कुछ ले लिया है। माँ, मैंने सुना है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दानी हैं और बड़े सखी हैं, मैं उनके दरवाजे पे जाना चाहता हूं। माँ ने कहा बेटे, उनके दरवाजे पे जो जाता है वो उनका होकर रह जाता है। हो सकता है अगर तू उनके दरवाजे पे जाए और वो तुझसे कहें उनके मजहब को, उनके रिलीजियन को तो कबूल कर, तो बेटा क्या करेगा? माँ ने कहा कि उनसे पहले इनकार कर देना, जा तो रहा है। बहरहाल माँ ने उसको ये तालीम दी कि उनके दरवाजे पे जा सकता है। बच्चा चला गया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं है। जाकर उसने कहा कि मैं एक हाजत से आपके दरवाजे पर आया हूं। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अपनी हाजत बयान कर, तेरी क्या हाजत है? बच्चे ने कहा मुझे यह हाजत है कि मेरी माँ के पास तन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, चादर तक नहीं है। मैं आपके दरवाजे पर एक चादर मांगने आया हूं, लेकिन शर्त यह है कि मैं चादर लूंगा तो आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया, बच्चा जा, हमारा कलमा मत पढ़ना, लेकिन तू आया है दरवाजे पर, तुझे चादर की जरूरत है, ये चादर लेकर चला जा। वो चादर लेकर बच्चा चला गया। माँ ने कहा कहां से लाया? कहा वही दरवाजे पे गया जहां से कोई खाली नहीं जाता है, अपना हो या बेगाना हो, सबको वो दिया करते। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे से ये चादर मांग कर लाया हूं। माँ ने कहा बेटे, तो उन्होंने तुझसे कुछ नहीं कहा क्या? कलमा पढ़ने को भी नहीं कहा? कहा नहीं माँ, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस इतना जाना कि मुझे चादर की जरूरत है, उन्होंने अपनी चादर उतार कर आपके लिए दे दी है। तो माँ ने कहा बेटे, बड़ा अच्छा होता कि तू उनका कलमा पढ़ लेता। ऐसे इंसान दुनिया में कहां मिलते हैं? तो ये इस्लाम की तालीम है कि आपके दरवाजे पर अगर कोई भी आए, आप उसको मायूस मत करो, आप उसको मत झिड़को, आप उसकी इज्जत के साथ मत खेलो। अब यहां टाटा हॉस्पिटल के सामने ये बंदा खाना खिला रहा, अच्छा काम है खाना खिलाना, लेकिन वहीं पर ये डिवाइड भी करता है। वहां पर किस तरह की मानसिकता को पेश किया जा रहा है, ये मानसिकता आई कहां से? मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम सनातनी लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो तमाम लोगों को बदनाम कर दिया करते हैं। मेहमान नवाजी, खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है, आप और तारीफ पढ़िएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर सबसे पहले मेहमान नवाजी करना लोगों को सिखाया, और सबसे पहले दुनिया के अंदर उन्होंने मेहमान नवाजी की, भूखों को खाना खिलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे, वो ढूंढ कर मेहमानों को लाते थे। कोई मिल जाए, जो भी मिलता था उसको दस्तरखान पर लाते, खाना खिलाते। एक रोज ऐसा हुआ कि उनके यहां कोई मेहमान नहीं आया, कोई मेहमान उनको मिल नहीं पाया, तो वो उसकी तलाश में निकले, तो बाहर उनको एक अजनबी शख्स मिला। आपने फरमाया, आप मेरे दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमा लीजिए। वो अजनबी शख्स कहता, बिल्कुल मैं आपके साथ चलता हूं। दस्तरखान पर जैसे ही आए और बैठे, आपने फरमाया बिस्मिल्लाह करिए, आप शुरू कीजिए अल्लाह के नाम से। तो वो कहने लगा कि मैं अल्लाह को नहीं जानता कौन है, मैं आपके मजहब का, आपके रिलीजियन का नहीं हूं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे तो आप जा सकते हो। आपने उनको भेज दिया, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए, रब का फरमान लेकर आए, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम
रब फरमाता है कि हम उसको कुफ्र की बुनियाद पर पूरी जिंदगी दाना देते रहे, खाना देते रहे, रिस्क देते रहे, और आप इतना बुख्ल कर गए कि एक वक्त का खाना अपने दस्तरखान पर उसको ना खिला सके। उसने आज तक हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन हम उसको रोजी देते हैं, रिस्क देते, खाना देते, और आज तुम एक वक्त का खाना उनको ना खिला सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर गए, उसको तलाश किया, और जब वो मिल गया तो आपने फरमाया कि भाई मेरे साथ चलो और दस्तरखान पर आप खाना खाओ, और आप अल्लाह का नाम भी मत लेना, बिस्मिल्लाह भी मत पढ़ना, लेकिन आप खाना तनावुल फरमा लीजिए। तो शख्स ने कहा कि अब बात मुझे बताइएगा, आप मुझे वापस लेने क्यों आए हो? वो इंसान जिन्होंने मुझे दस्तरखान से उठा के निकाल दिया, वो मुझे वापस अपने दस्तरखान पर क्यों लेकर जाना चाहता है? इसका रीजन क्या है? जब तक आप वजह बयान नहीं करोगे मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। अजनबी ने कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब का यह हुक्म आया है कि हमने कुफ्र की बुनियाद पर भी उसे पूरी जिंदगी रोजी दी, दाना दिया, और हम एक वक्त उसे अपने दस्तरखान पर खाना ना खिला सके। ये रब का हुक्म था, तो इसलिए मैं आ गया। तो उसने कहा कि तुम्हारा रब बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, मैं उस वक्त खाना खाऊंगा, पहले मैं आपका कलमा पढ़ लेता हूं। वो पक्का सच्चा मुसलमान हो जाता है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दस्तरखान पे आता है और बिस्मिल्लाह पढ़ के वो खाना तनावुल फरमाता है। तो ये हमारे अंबिया और मुरसलीन की सुन्नतें रही हैं कि उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, और इस्लाम ये पैगाम देता है कि जब तुम खाना खिलाओ तो उसका रिलीजियन मत देखो, भूखा है उसके लिए इतना ही काफी है, वो भूखा उसे खाना दे दो। आपने दूसरी वीडियो में जो देखा कि एक परसों की वीडियो है जिसमें एक मुस्लिम महिला है जो नकाब बांधे हुए, उसको किस तरह से झिड़क कर निकाल दिया गया है लाइन से, लेकिन वो भी इतनी खुददार थी कि उसने कहा मैं नारा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता है। और आपका अखलाक ये है कि आप उसको खाना नहीं खिलाते, दूसरों को देते हो। अगले ही दिन एक ऐसा मुसलमान भाई भी वहां पर पहुंचा जिसने कहा कि आप रब का नाम ना लें लेकिन खाना खाएं अगर आप भूखे हैं, नाम भी पूछता है। तो वीडियो दोनों ही वायरल हो रही है। बहरहाल फैसला आपके हाथ में, आप बता सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। और जब भी आप खाना खिलाएं तो भूखे को भूखा समझकर खाना खिलाएं, इस तरह से बदतमीजी किसी के साथ में ना करें।